क्वेश्चन पेपर में अपठित गद्यांश के ऊपर प्रश्न जो पूछा जाता है उसको रखने के पीछे जो उद्देश्य होता है वह इसलिए रखा जाता है क्योंकि विद्यार्थियों को जानने और समझने की समझ आ जाए। अब देखिए, जब हम लेसन्स पढ़ते हैं तो उसमें जो पैसेज होते हैं वह हमने पहले पढ़े होते हैं, इसलिए उन पढ़े हुए गद्यांश के या उस पैसेज के प्रश्न के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। लेकिन जो अपठित गद्यांश होते हैं उनको इसके पहले हमने उन गद्यांश को, उस पैसेज को हमने पढ़े नहीं होते, तो ऐसे न पढ़े हुए जब गद्य के अंश को हम पढ़ते हैं तो उसको समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसमें हमारी बौद्धिकता दिखाई देते हैं। हम किस प्रकार से हमारे उस पद्यांश को हम जो पद्यांश या गद्यांश दिए जाते हैं उसके भाव को, उसके द्वारा दिए गए बातों को हम समझ पाते हैं या नहीं, विद्यार्थी उसको गद्यांश को पूरी तरह से पढ़ते हैं या नहीं, उस पर जो प्रश्न दे उस पर चर्चा करते हैं या नहीं, इन सारी चीजों को बच्चों के द्वारा या विद्यार्थियों को समझ में आ जाए, इसलिए आपके क्वेश्चन पेपर पर अपठित गद्यांश पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ। अब देखिए, इसमें अ और पठित इन दो शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है अपठित। पठित का अर्थ क्या होता है? पढ़ा हुआ, और अ का अर्थ होता है कि नहीं। तो जिस गद्यांश को हमने इसके पहले पढ़ा नहीं है ऐसे गद्यांश को हम कहेंगे अपठित गद्यांश, अर्थात ऐसा गद्यांश जिसे पहले पढ़ा न गया हो। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है। अब देखिए, इसमें अपठित गद्यांश पर आपको दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो क्या होता है, पूरा गद्यांश दिया जाता है और उस पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस प्रश्न के जो उत्तर होते हैं उस प्रश्न के उत्तर को हम दिए गए पद्यांश को या गद्यांश को पढ़कर ही उसमें से ढूंढकर उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का, यहाँ पर प्रश्नों का आएगा, प्रश्नों का उत्तर उसी गद्यांश में से हमें ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है। या फिर दूसरा प्रकार का जो प्रश्न होता है वह इस प्रकार से होता है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जाता है। अब देखिए, जो गद्यांश होते हैं उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न के कुछ विकल्प होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 या 3 विकल्प होते हैं, उसमें से आपको सही विकल्प कौन सा है उसका चुनाव करना होता है, और फिर सही विकल्प को चुनकर उन दिए गए गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो इस प्रकार अपठित गद्यांश पर आपको 2 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश के लिए ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। जब एग्जाम में आपको अपठित गद्यांश पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को याद रखना चाहिए उसको हम देखते हैं। गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जब हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो जो दिया गया गद्यांश है उसको हमें 2-3 बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए तथा उसके मूल भाव को अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। अति महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित कर लेना चाहिए। अब जब हम उस पद्यांश को या गद्यांश को जब हम पढ़ते हैं तो उस गद्यांश के द्वारा जो महत्वपूर्ण वाक्य, महत्वपूर्ण पंक्तियां हमें दिखती है, पढ़ने को मिलती है, तो ऐसे पंक्तियों को हमें पेंसिल से रेखांकित अर्थात अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इसके भाव तथा अर्थ पर ध्यान से सोचें कि उस गद्यांश के द्वारा, उस पैसेज से द्वारा हमें कौन सा संदेश मिल रहा है, उससे कौन सी भावना निहित है, इन सारी बातों को हमें ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।